बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें हम आज मान बताएंगे। यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान क्या होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमने बना रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और जस्ट उसका अपोजिट होता है कॉसेक कर्ण बटा लंब होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जिस तरह से हमको याद करने के लिए वो नहीं पड़ेगा, क्या करना है, सबसे आसान तरीका है। साइन का याद हो गया तो कॉसेक का भी याद हो जाएगा, और कॉस का याद हो गया तो सेक का याद हो जाएगा, और टैन का याद हो गया तो कॉट का याद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, साइन का जो है लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। जहाँ कर्ण है उसका हम लंब कर देंगे, और जहाँ लंब है वहाँ कर्ण कर देंगे, उसका बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा। तो हम इसी तरह से याद कर लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे हमें समझना है कोण के लिए कैसे बनाना है, तो न्यून कोण के लिए थीटा की सम्मुख भुजा जो होती है बराबर लंब होता है, और 90 अंश की भुजा जो होती है कर्ण होता है, और तीसरी भुजा जो होती है आधार होता है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं ABC मैंने लिया है। तो ये जो साइड का होता है इसे लंब बोलते हैं, और जो इस तिरछी लाइन आती है यहाँ से उसे कर्ण बोलते हैं, और जो नीचे का होता है ये बेस बोलते हैं, मतलब आधार। अब चलते हैं मान निकालने के लिए। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, सवाल को हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान होगा। जिसमें बहुविकल्पी में प्रश्न दिए गए हुए हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने बता दिया है कि जो कि फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे आप। मैंने फिर से दिखा दूँ आपको ताकि याद हो जाए। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, वैसे आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसका पूरा ले सकते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर तो हम साइन ए बराबर 5/13। तो हमको क्या करना है, मैंने बताया कि डायग्राम बना लो एक। डायग्राम बनाया तो इसमें हम लिख देंगे ए है ये बी है, ये सी है, मैंने मान लिया है थीटा। अब इसमें क्या करना है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब ये हमारा हो गया, ये कर्ण है, ये आधार है। तो लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो हमको बताना कैसे, tan ए का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का नहीं है तो ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे ए सी, रूट बनाओ पाई AC² माइनस BC², जो कि हम सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सीधे सीधे, फार्मूला लगाएंगे तभी लगेगा, नहीं तो इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो जैसे इसमें है कि हमें क्या करना है, तो AB² ले लिया, तो रूट इसके अंदर रखो। तो इसका जो मान रखा है AC का मान देखो कितना है 13 है, 13²। और फिर BC का तो कितना दिया है 5 दिया है। तो AB² बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, 13 का करेंगे वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 169। और फिर उसके बाद 25 होता है 5 का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों रूटों को अंदर में पहले आपस में घटा देंगे। तो घटाने के बाद इसमें आएगा 4 4 1 144 है।
तो अब 144 का हम क्या करें, रूट को हम लेंगे तो 144 का रूट होता है 12। तो ए बी बराबर हमारा आया 12। तो ये जो ए बी बराबर 12 आ गया, तो अब इसका हम क्या करेंगे कि हमें अब तो निकल गया ए बी बराबर, तो हमारा बेस कितना आ गया यहाँ पे हमारा बेस आया 12, मतलब आधार आया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे tan ए बराबर, तो मैंने tan ए बताया था कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, जो भी हो उसको अच्छे तरह से याद करो। नहीं याद रहेगा मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि बच्चे लोगों को दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लंब बटा आधार दिया है, तो लंब बटा आधार के लिए हम क्या करेंगे, तो लंब बटा आधार इस तरह से याद रहेंगे तभी कर पाएंगे। अब यहाँ लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा कितना। अब हमें tan ए का मान बताना है, तो tan ए का मान तो इसमें हमने निकाला है, पहले से निकाला कितना आया था, तो ए बी बराबर आया था 12 आया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan ए का मान लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना आया है हमारे पे, यहाँ देखेंगे लंब कितना है हमारा, यहाँ देखो लंब आया है 5 है, तो आधार कितना है 12 आया है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे, तो tan ए बराबर 5 बटा 12। तो इसमें आप आंसर में देखेंगे 8 बटा 13 है, 5 बटा 13 है, 5 बटा 12 है, तो 12 बटा 5 है, तो हमारा कितना आया है 5 बटा 12 आया है। तो आंसर कितना है सी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हुआ 5 बटा 13। अब क्वेश्चन 2 दूसरा चलेंगे, तो cos ए बराबर 4 बटा 5 है, तो tan ए का मान बताना है, इसमें भी tan ए का मान बताना है। तो cos ए बराबर 4 बटा 5 है, तो tan ए का मान हमने पहले बताया है कि अगर नहीं याद रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे आप। क्या करेंगे, पहले cos ए बराबर 4 बटा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें cos का होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ए बी सी, आधार कहाँ पे है, ये 4 हो गया और कर्ण कितना है 5 हो गया। तो हमको सीधा सीधा से पहले क्या करेंगे, लंब बताना है, तो लंब हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी, तो यहाँ पे बी सी बताना है हमें, तो रूट ऐसे कर दीजिए, रूट में रखेंगे ए सी रखो पहले, माइनस बी सी करो, ए बी कर दिए। अब इसमें सीधा हमें क्या करना है, इन सब का रूट हो गया, अंदर से स्क्वायर कर देना है, तो रूट के अंदर में हम लेंगे, तो यहाँ 5 स्क्वायर माइनस इसका 16 हो जाएगा, 4 का कितना होता है 16 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है, तो इसी का बराबर हम करेंगे, तो 25 माइनस 16 कर दो, तो इसमें कितना आ जाएगा, 25 में 16 गए 9, तो बी सी बराबर कितना आया 3, तो ये जो 3 आया हमारा ये आ गया लंब, बी सी क्या आया लंब आया 3। तो हमको सिर्फ अब क्या करना है, tan ए का मान बताना है, तो tan ए तो मैंने बताया था कि लंब बटा कर्ण आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना आया है इसका 3 आ गया है, हमने यहाँ देखो यहाँ पे 3 आया है,
तो ये 3 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे हम दे रख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बटा, तो आधार कितना है 4 आया है, 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे 5 बटा 4 आया है, 3 बटा 5 आया है, 5 बटा 3 आया है और 3 बटा 4 आया है। तो हमारे में देखो 3 बटा 4 आया, तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। जो ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारा सही है, 3 बटा 4। अब हम तीसरे सवाल पे आएंगे। कॉस से 4 बटा 5 है तो कॉट ए का मान बताना है। अभी तक तुमने 10 का बताया, ज्ञात किया है, यहाँ पे कॉट ए का मान बताना है। तो कॉट ए का मान बताने के लिए हम पहले सवाल देखेंगे। यदि कॉस ए बराबर 4 बटा 5 है तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉट ए का लिख लेंगे। कॉस से 4 बटा 5, तो हमने बताया था कि एक ट्रायंगल बना लो। पहले से जितने सवाल आएंगे इस टाइप के तो उनमें ट्रायंगल बनाएंगे तभी निकलेगा ये अच्छे से। तो ए बी सी, तो इसमें देखना है हमें क्या होता है। हमने पहले बताया था कि कर्ण बटा आधार होता है, एक लंब बटा आधार होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कर्ण बटा आधार होता है, एक लंब बटा आधार होता है। तो मैंने जैसे सेम वैसे चीज़ वैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वैसे बनाया है, वैसे सेम प्रोसेस सवाल है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे tan नहीं लगाया है, मैं उसका कॉट लगा है, तो कॉट के बजाय हम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो लंब हमें बताना है, जो लंब मालूम नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC पहले निकाल लेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB। तो इसका AC AB BC निकालना है हमें, तो लंब निकालना है। तो BC स्क्वायर बराबर रूट में कर दो 5 और उसके बाद AC का मान निकाल दो माइनस लगा के 4। तो 5 हम 25 होगा इसका, और इसका भी होगा 16। मैंने पहले बताया है पिछले में, सेम वैसे सवाल हैं, बस इसमें चेंज करना कुछ नहीं है, मान रखना है, कॉट का बस आ जाएगा। तो इसका 25 का कितना होगा, घटा देंगे इसमें से 25 में 9 में 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका BC बराबर आ जाएगा 3। 3 हमारा कितना आ गया, लंब आ गया। ये जो 3 आया हमारा यहाँ पे लंब आ गया। तो हमको सिर्फ मान बताना है। तो मान के लिए हम क्या करेंगे, tan A बराबर, हमने बताया था कि आधार कर्ण लंब बटा आधार होता है, तो इसका tan हो गया, जिसमें इसमें tan का लंब बटा आधार होता है, तो सेम वैसे कॉट का लिख लेंगे। कॉट ए का मतलब कि आधार बटा लंब होता है। अब हमें याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने लंब tan का याद किया, तो वैसे सेम क्या आ जाएंगे, आधार हो जाएगा, कॉट का आ जाएगा। कॉट का उल्टा, जैसे tan का होता है तो कॉट का उल्टा होता है। तो हम सीधे यहाँ पर रख देंगे कि इसमें आधार बटा लंब है। तो आधार हमारा कितना है 4 है, और फिर लंब कितना है 3 है। तो यहाँ पे 4 बटा 3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम देखेंगे पहले इसमें कितना आया है। तो इसमें आंसर देखेंगे, हमें इनमें सवाल यहाँ लिखा था। तो अगर यदि 5 में इसमें दिया गया है, यदि कॉस इसमें बराबर इतना होगा, तो इसमें देखिए 4 बटा 5 है, तो 5 बटा 4 है ए में, और बी में कितना है 4 बटा 3 है, सी में देखो 3 बटा 4 है, और उसके बाद डी में कितना है 5 बटा 3 है। तो हमको ये देखना है कि 4 बटा 3 हमारा किस में है, बी वाला ऑप्शन में। तो यहाँ बी लिख कर कि बराबर 4 बटा 3, ये आंसर सही हुआ हमारा।